नमस्कार, मैं सरला रावत सा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज हिंदी। स्वागत है आप सभी का। तेलंगाना में इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां राज्य में अपनी अपनी स्थिति मजबूत करती हुई दिखाई दे रही हैं, लोगों के बीच पहुंच रही हैं और बयानबाजी करती हुई भी दिखाई दे रही हैं। अलग अलग पार्टियां अपने अपने एजेंडे लोगों के सामने पेश कर रही हैं। इसी एजेंडे के तहत रविवार को बीजेपी की एक रैली, एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए और अमित शाह ने वहां पर एक ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है और राजनीति के अंदर राजनीति, और ऐसे करते करते राजनीति जो है वो बढ़ती ही जा रही है। हालांकि उनका बयान अपनी पार्टी की एक विचारधारा है और उनका बयान उस वक्त सामने आया जब इलेक्शन ठीक कुछ समय दूर हैं और कुछ समय में ही इलेक्शन आने हैं। ऐसे में अमित शाह ने एक बात कह दी जो कि असदुद्दीन ओवैसी जो है उनको खटक गई और उन्होंने पलटवार करना शुरू कर दिया। पहले बात करते हैं अमित शाह का क्या बयान था। अमित शाह ने कहा कि किसी भी तरह का धार्मिक कोटा जो है उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए, यानी कि उसे रद्द कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो असंवैधानिक है। यानी कि वो मुस्लिम कोटे पर बात कर रहे थे। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है और बीजेपी सत्ता में आती है तो वो तमिलनाडु से 4% जो कोटा मिला हुआ है मुस्लिम लोगों को, उसे उस आरक्षण को हटा देगी और उस आरक्षण को SC ST और साथ ही जो OBC है उनमें बांट देगी ताकि इन लोगों को फायदा पहुंचे। उन्होंने कहा है कोई भी धार्मिक जो आरक्षण होता है वो असंवैधानिक है। अब इतना कहना था अमित शाह का और ओवैसी ने पलटवार करते हुए ये कहा है कि अगर आप कोई रणनीति बनाते हैं, आप कोई बदलाव लेकर आते हैं, तो उससे पहले आप एक रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, फिर इस तरह के आंकड़े आप पेश करते हैं। और धावा बोलते हुए ये कहा है कि बीजेपी का काम ही इस तरह की बातें करना है, लोगों को बंटवारा करना है ताकि वो अपनी स्थिति को लोगों के सामने लेकर आए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अमित शाह आरक्षण की बात करते हैं, ओवैसी हर मंच से चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं, मुस्लिमों पर हमला करते हैं, लेकिन देश की जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उस पर बात नहीं करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो है उस पर बात नहीं करते हैं। उन्हें ज्यादातर उन मुद्दों पर बात करनी चाहिए और इस तरह ये मुद्दा खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मुद्दा खींचने से दोनों ही पार्टी के नेताओं को, दोनों ही पार्टियों को फायदा होता है, क्योंकि उन्हें अपनी अपनी बात ज्यादा कहने का मौका मिल जाता है। चुनाव साल के एंड में है, यानी कि इसी साल के अंत में है, लेकिन सभी पार्टियां इस वक्त राज्य में अपनी स्थिति जो है वो मजबूत करने में लगी हुई हैं। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक न्यूज हिंदी के साथ। धन्यवाद।